एक पैराट्रूपर अभी अभी उतरा ही था कि उसे तुरंत ज़ॉम्बीज़ की भीड़ ने घेर लिया। कुछ ही सेकंड में वो उन मरे हुओं का खाना बन गया। पूरे शहर पर ज़ॉम्बीज़ ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। हालांकि एक सैनिक ने फ्लेयर जलाने और हवाई हमले को बुलाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन विमानों से गिराए गए बमों का नीचे मौजूद हजारों ज़ॉम्बीज़ पर कोई खास असर नहीं हुआ। आखिरकार सरकार ने हार मान ली। उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस को फैलने से रोकने के लिए शिपिंग कंटेनरों से फौरन एक दीवार खड़ी कर दी। बस कुछ ही दिनों में लास वेगास का खूबसूरत शहर मरे हुओं का शहर बन चुका था। फिर राष्ट्रपति ने टीवी पर ऐलान किया कि 3 दिनों में ज़ॉम्बी के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शहर पर एक न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा। लेकिन ये खबर सुनते ही एक अमीर जापानी बिजनेसमैन घबरा गया। शहर में उसकी एक तिजोरी थी जिसमें $1 अरब कैश रखे थे। उसने फौरन जैक को ढूंढा, इस उम्मीद में कि वो पैसे निकाल पाएगा। बदले में उस बिजनेसमैन ने उसे इनाम के तौर पर $100 मिलियन देने का वादा किया। जैक इतने बड़े लालच को ठुकरा नहीं सका। वो बिना सोचे समझे मान गया, लेकिन वो जानता था कि वो अकेले इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक सुसाइड स्क्वाड बनाने के लिए फौरन काबिल लोगों की एक टीम तैयार की। जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, टीम फौरन निकल पड़ी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक गंदी बदबू सीधी उनके मुंह पर आई। उनके सामने लाशों के ढेर लगे थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। सब फौरन हाई अलर्ट पर आ गए और अपनी बंदूकें तान ली। अगले ही पल वायरस से इन्फेक्टेड एक बाघ अचानक सामने आ गया। अजीब बात ये थी कि उसने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि वो फौरन मुड़ा और वहां से चला गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन एना को हालात की गंभीरता का एहसास हो गया। वो जानती थी कि बाघ जरूर अपने झुंड को बुलाने गया है। इसलिए एना ने एक बड़ा फैसला लिया। बिना एक पल सोचे उसने ट्रिगर दबाया और अपने बगल वाले आदमी को गोली मार दी। सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एना ने ऐसा क्यों किया।